राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? तो अभी सभी लोग अपने हिसाब से जो श्राद्ध होते हैं, कनागत होते हैं, वो निकालते हैं। और ये 16 दिन ये हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। अगर हमारे पितर हमसे नाराज हैं या मतलब वो हमसे किसी बात को लेकर, हमने कभी पितरों का कुछ किया नहीं है, तो वो नाराज हो जाते हैं। और जब पितर नाराज होते हैं ना, तो हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती। हमारे जो मांगलिक कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं, जैसे शादी विवाह रुक जाते हैं। अगर शादी विवाह हो भी जाते हैं घर में बच्चों के, तो फिर संतान पैदा नहीं होती। मतलब जो अच्छे काम होते हैं, शुभ काम होते हैं, जॉब नहीं लगती, घर में कलह रहता है, घर में बीमारियां आती हैं। तो ऐसे हमारे जो पितर नाराज होते हैं ना, तो उनके कुछ ही लक्षण होते हैं। और ये 16 दिन हमें अपने पितरों को खुश करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हम अपने पितरों को इन 16 दिनों के अंदर खुश कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी ले सकते हैं। बस छोटे छोटे काम करने होते हैं। उन्हीं छोटे छोटे कामों से हमारे पितर हमसे खुश हो जाते हैं। वो कोई हमसे सोना चांदी मांगने नहीं आते। और ये शास्त्रों में हमने ये देखा है, और भाई ये माना जाता है कि भाई जो ये 16 दिन होते हैं, इस पे जो हमारे पितरगण होते हैं वो धरती पर विचरण करते हैं और वो सभी अपने घर में आकर देखते हैं। अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या हम कुछ उनके लिए खाना नहीं बना रहे, हम कौवों को नहीं खिला रहे, हम कुत्तों को नहीं खिला रहे, हम गायों को नहीं खिला रहे, तो हमारे पितर इससे नाराज होते हैं। क्योंकि हम जब किसी को खाना ही नहीं खिला रहे हैं तो हमारे पितर इससे दुखी होते हैं। और जो घर में आके देखते हैं हमारे घर में खुशियां हैं और भी हम सबको अच्छे से कर रहे हैं, जैसे भी दान कर रहे हैं, इससे पितर इन 16 दिनों में जैसे ब्राह्मण है उसको हमें कपड़ा दान करना चाहिए। जरूरतमंद को भी हम कपड़ा दान दे सकते हैं, हम भूखे को खाना भी खिला सकते हैं। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके करने से हमारे पितर खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और जब पितर खुश होते हैं तो हमारे घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। और जब पितर खुश होते हैं तो हमारे इष्ट देवता खुश होते हैं, क्योंकि हमारे जो पितर होते हैं वे देवता के समान होते हैं। तो इसलिए अपने पितरों को हमेशा खुश रखिए। और इन जो 16 दिन होते हैं, जो कनागत के 16 दिन होते हैं, इनमें आप एक दिए से अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। जैसे आप या तो आप 16 दिन होते हैं तो आप 16 के 16 दिन आप एक दिया शाम को लगा सकते हैं। जैसे मतलब सुबह दोपहर नहीं लगाना आपको, शाम को नहा धोकर आप एक दिया, या तो आप दिया मिट्टी का ले लो या आप दिया आटे का भी बना सकते हो। उस दिए को आप मतलब दक्षिण दिशा में उस दिए की लो करनी है। आपने वो दिया दक्षिण दिशा में रखना। या तो आपके घर में कोई आंगन है, आप उसमें दक्षिण दिशा में उसको साफ करके वहाँ पे रख देना। अगर कोई कोना खाली नहीं है तो आप रसोई में भी रख सकते हो, और या फिर अपने मंदिर में भी रख सकते हो, लेकिन रखना आपको दक्षिण दिशा में ही है। ये नहीं आप कहीं भी रख दोगे, दक्षिण दिशा में रखना है आपने वो दिया, या तो मिट्टी का या फिर आटे का दिया। और उस दिए को आपने सीधा जमीन पर नहीं रखना है, या तो उसके नीचे आप प्लेट रख लेना, या उसके नीचे आप जो चावल होते हैं ना वो भी रख सकते हैं। ऐसा करके आप वो दिया जलाएं शाम को। मतलब जिस टाइम जोत लगाते हैं उस टाइम भी कर सकते हैं, मतलब सूर्योदय के समय, मतलब सूर्यास्त के समय, और या फिर आप थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये दिया जरूर लगाएं 16 दिन। या आप 16 दिन नहीं लगा सकते हैं तो जैसे आप एकादशी को और अमावस्या को, और जैसे शुरू वाले दिन जो 29 तारीख होती है उसको भी लगाना, तो आप ऐसे कर सकते हो। मतलब ये दिया अगर आप रोज़ नहीं लगा सकते तो आप 3 दिन तो ज़रूर लगाना। तो इसके करना क्या है कि आपने अब दिया लगाना है। दिया लगाकर आपने सबसे पहले गणेश जी को, भाई जो गणेश जी की आपने उसको धन्यवाद बोलना है। उसके बाद आपने विष्णु को धन्यवाद बोलना है, और उसके बाद अपने पितर को धन्यवाद बोलना है कि हमारे घर में सुख समृद्धि लाए, और जो भी हमारे घर में बीमारी है, कष्ट है, कोई भी हमारे घर में दुख है उसको ख़त्म करें। और हाथ जोड़कर आप वहाँ से उठ जाएं। सुबह क्या करना है, अगर आपने दिया मिट्टी का बनाया है तो उसको भी आप छत पर डाल दो, जो पक्षी वगैरह हैं वो खा लेंगे। और जो चावल अगर आपने रखे हैं दिए के नीचे तो उनको भी आप छत पर डाल देना। बस एक छोटा सा काम करना है। और सुबह उठकर अपने घर के बाहर पानी का छिड़काव ज़रूर करें। जैसे या अगर मान लो आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो आपको करना, आप वहाँ पर थोड़ा सा स्प्रे करके वहाँ पर आप पोछा लगा लेना। लेकिन अपने चौखट पर आप सुबह उठकर पानी का छिड़काव जरूर करें। जैसे गांव में है तो आप बाहर से वो धो सकते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो 16 दिन होते हैं हमारे पितृगण हमारे घर के दरवाजे पर होते हैं। तो अगर हम अपने घर में उनका स्वागत करेंगे
क्योंकि ये 16 ही दिन होते हैं, साल में सिर्फ 16 दिन होते हैं जो हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। क्या हम ये 16 दिन अपने पितरों के लिए भी मतलब उनके स्वागत के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं? हमें उनसे आशीर्वाद भी तो लेना है। और जो पितर खुश होते हैं ना, तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। राधे राधे।